जूही जी, क्या है ये? आप केशव जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्या आपको कौन सा मौका नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? कौन सी दुखती रग आपने पकड़ ली है बीजेपी की? केशव जी का पीछा ही नहीं छोड़ रहे अखिलेश जी। देखिए, केशव जी चुनाव हार गए, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि वो जननेता हैं, उनका अपना एक आधार है, उनके संबंध है। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं, और ये तो हम नहीं कहते, ये तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक, खुद के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, भ्रष्टाचार व्याप्त है। पहले मोती सिंह कहते हैं, फिर उनके एक और विधायक कहते हैं कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है, फिर उनके एक और विधायक फतेह बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह के बेटे कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मेरी जान को खतरा है। इनके संगठन के लोग जिलाधिकारी को अभी तक हार के कारणों पे चर्चा कर रहे हैं, जिलाधिकारी को अपने बैठक में बुलाते हैं जहां उनसे अपशब्द कहे जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार क्या कर रही है ये वो बेहतर जानते हैं। हाँ, जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर केशव जी कुछ आकर कहते हैं और हम उनको कुछ मॉनसून ऑफर, विंटर ऑफर देते हैं तो मना कर दें। कोई इतना तो दिल कर तो दिया मना उन्होंने, आप तो फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहे उनका। वो मना कर चुके, आपको आईना दिखा चुके, वो बोल रहे हैं कि 2017 वाला हाल करेंगे आपका 2027 में। फिर भी आप उनके पीछे पड़े हैं। दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं, फिर पता नहीं मोहरा तो, हैं जी अभी तो 2017 की बात छोड़ दें, 2022 की बात छोड़ दें, अभी चुनाव हुआ है और चुनाव में बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारी है। अयोध्या हारी है, श्रावस्ती हारी है, कौशाम्बी हारी है, प्रयागराज हारी है, केशव जी के जो कहा जाता है घोसी, सलेमपुर, बलिया, बहुत सारे ऐसे नाम हैं केशव जी के प्रभाव वाले क्षेत्रों को हारी है। तो वो कहते रहे, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि भाई वो एक जनाधार वाले नेता हैं, उनका खुद का एक समर्थन है और वो अपनी पार्टी में खुश नहीं है। ट्विटर पे जरूर जवाब देते रहते हैं, हम भी उसको समभाव से लेते हैं, ये तो हमारा काम है। जैसे वो हमारे विधायक एक वोट के लिए, राज्यसभा के एक वोट के लिए उन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा, एक सीट को जीता। हम ये काम नहीं करते, हम खुला ऑफर देते हैं कि हमारे साथ आओ, हमारे विचारधारा के साथ रहो, जनता के लिए काम करो। फिर आगे क्या पता वो खुश नहीं सरकार है, हमारी बनती है तो अच्छे खासे खुश लग रहे हैं जी, सबसे मिल रहे हैं, पार्टी में खुल के अपनी बात कह रहे हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, हारे चुनाव उसके बाद डिप्टी सीएम बने हैं। आप कह रही हैं खुश नहीं है। योगी मुख्यमंत्री से शायद नहीं मिल रहे हैं। वैसे मुख्यमंत्री से मिलने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि जो लोग केशव जी से मिल रहे हैं वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता है रात के अंधेरे में मिल रहे हो, या फिर जयंत जी की तरह कुछ डील मिल गई हो तो वहां चले गए हो, क्योंकि ये विचारधारा वाली डील्स तो है नहीं, ये सीटों वाली डील है। किसानों की बात करें, आम बजट, पल्लवी पटेल भी ऐसे तो जाकर योगी जी से मिली है 20-25 मिनट तक। पल्लवी पटेल वो क्यों मिली है बताइए फिर। बिल्कुल, जरूर कोई दिल की बात हुई होगी। अब ये तो पल्लवी पटेल जी बता सकती हैं, वो समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताया होगा। लेकिन अपने क्षेत्र में काम करें, और मुझे लगता है ये जो गड्ढा मुक्ति आंदोलन भी चलाया था, इतनी आसानी से नहीं जुई, ना फुल टॉस तो ले लिया आपने, बाउंसर मैंने फेंका तो आपने डक कर दिया। ना जो सिराथू से आपकी विधायक हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को हराया बीजेपी की, और केशव मौर्य की वो दुश्मन हुई एक तरह से, उनसे योगी जी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं देखिए इसमें कुछ कॉन्स्पिरेसी तो योगी जी मिल रहे हैं ना, पर आपकी विधायक है वो क्यों मिल रही है, जाके बताइए। नहीं, हमको बुरा नहीं लग रहा, वो बिल्कुल मिले, लेकिन केशव जी को पूछना चाहिए योगी जी से कि वो क्यों मिल रहे हैं। हम तो जो पूछना है वो पूछ ही लेंगे। हम तो ये भी पूछेंगे कि ये लोग जो सीट के तहत एक विचारधारा वाला समझौता था उसको खत्म करके अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए किसी और पार्टी में गए, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जब ऑलरेडी बजट में ये कहा गया है कि अब उसकी तो फेलियर दिख रही है ना, कि 1 करोड़ लोगों को हम 5 साल में ट्रेनिंग देंगे, स्किल से उनको इक्विप करेंगे, तो क्या इसी मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहा है कि वो इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री कर रही है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है। अभी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसका जो पेपर लीक था उसका गुजराती सरगना भी पकड़ा नहीं गया, उसको बाहर भगा दिया गया, दोबारा अनाउंस हुआ है। 48 लाख एप्लीकेशंस पिछली बार आए थे, अब देखिए कितने आते हैं और कितने सुरक्षित रोजगार। अच्छा जूही जी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी आपकी पार्टी पर आरोप लगता था मुस्लिम और यादव की राजनीति करने का, आपने ये MY बीजेपी पर चिपकाने की कोशिश की है, MY मोदी योगी, और आपने अपना PDA नया फॉर्मूला बना लिया। ये क्या सोचकर किया आपने?
पीडीए आपको विनिंग फॉर्मूला मिल गया क्या? पीडीए इसीलिए आपने एमवाई उन पर चिपकाने की कोशिश की है? पीडीए एक विचार है मानक जी। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, जो हाशिए पे खड़े हुए लोग हैं, उनकी विचारधारा, उनकी हम आगे लेकर चलते हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ते हैं। हम किसी पर कोई लेबल चिपकाने की कोशिश नहीं करते। पीडीए का हिस्सा है, मैं इसीलिए तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ये एमवाई से आप पीछा छुड़ाकर बीजेपी पर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एमवाई तो है ही आपके साथ पीडीए तो में। हम पीछे क्यों चढ़ाए? हम पीछे क्यों चढ़ाएंगे मालिक जी? अभी तो ये बताएं कि इनके मुख्य सचिव, इनके गृह सचिव, ये किस जाति के लोग हैं? ये अन्य पार्टी, बीजेपी जैसी बड़ी जातिवादी पार्टी नहीं है जिसने जातियों और धर्म के खांचों में उत्तर प्रदेश के लोगों को बांट दिया है। इसीलिए ये अयोध्या हारे हैं, इसीलिए चित्रकूट हारे हैं, इसीलिए श्रावस्ती हारे हैं, और इसीलिए ये 10 उपचुनाव भी हारेंगे, क्योंकि जनता की कठिनाई, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इनको दिखता नहीं है। रोज मर्डर्स हो रहे हैं, रोज अगवा हो रहे हैं लोग, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हैं। आप आग में जो भी थोड़ी बहुत आग है, क्योंकि थोड़ा बहुत धुआं दिख रहा है, घी डालते रहिए, कुछ होने वाला है नहीं। मुख्यमंत्री बदलेगा नहीं। भूपेंद्र चौधरी ने कह दिया सब अटकलें हैं, भूल जाइए, ये कुछ नहीं होने वाला है। मानक जी, कुछ लोग जो पैनल में बैठे हैं वो तो विचार बदल लिए, तो मुख्यमंत्री बदलेगा नहीं बदलेगा, सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, ये हमको और आपको तो वो बताएंगे नहीं। हाँ, जनता का काम नहीं हो रहा है, ये बात सही है। जनता रुष्ट है, जनता। शिवपाल जी कह रहे हैं, शिवपाल यादव चुनावों में सबक, शिवपाल यादव बोले सरकार नहीं चलेगी, गिरेगी। मैं समझ नहीं पाया कि वो केंद्र की सरकार की बात कर रहे थे, यूपी सरकार की बात कर रहे थे, या दोनों की बात कर रहे थे? दोनों की बात कर रहे थे मानक जी। उत्तर प्रदेश अगर प्रधानमंत्री बनाता है और उत्तर प्रदेश को हाशिए पर बजट में डाल दिया जाता है, बुद्धिस्ट सर्किट बिहार में तो है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। चाहे कुशीनगर हो, चाहे सारनाथ हो, चाहे कोई भी जगह हो, उसको आप पैसा अलॉट नहीं करते हैं। बिहार को आधारभूत ढांचे के लिए पैसा अलॉट करते हैं, तो उत्तर प्रदेश का बुद्धिस्ट सर्किट, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ क्यों नहीं? ये भेदभाव है उत्तर प्रदेश के साथ, तो दोनों गिरेंगी। और बातचीत तो सभी की मुझे लगता है चलती रहती है। बाकी केशव जी ट्वीट पे ट्वीट करते रहे, सच्चाई सब लोग जानते हैं। योगी आदित्यनाथ जी लोगों से मिलते रहे, सच्चाई हम लोग भी जानते हैं। लेकिन एक राज्यसभा सीट के लिए ठीक है, ओके आशुतोष।